हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का जो 12वां चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों ऑलरेडी हम लोग 11 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। इस 12वां चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे और विद्युत तथा परिपथ में क्या क्या सीखेंगे हम लोग उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न है वह है विद्युत सेल का काम क्या है। तो देखिए विद्युत सेल जो होता है बैटरी जो होता है जो सेल से मिलकर बनता है, तो सेल का हर जगह उपयोग है। ठीक है, मोबाइल हो, टॉर्च हो, घड़ी हो, जो भी डिवाइस हो, ठीक है, गाड़ी हो, सब में हम लोग सेल का मतलब बैटरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यह क्या करता है, इसके अंदर होता है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक ऊर्जा निकलता है और यह सेल जो होता है उसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो सेल से क्या मिलता है, तो सेल से विद्युत ऊर्जा हमको मिलता है। तो यह अपने अंदर रासायनिक पदार्थ से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो याद रखेंगे विद्युत सेल का काम क्या है, तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला है सभी विद्युत सेलों में कितने सिरे होते हैं। तो जितना भी विद्युत सेल है, जितना भी बैटरी होगा उसमें दो गो टर्मिनल होता है, दो गो सिरा होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो बैटरी में देखिएगा ऊपर वाला जो भाग होगा, ठीक है, ऊपर वाला जो टोपी है उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे और नीचे वाला जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, ऊपर वाला को, ठीक है, ये जो हो गया आपका ये धातु की टोपी हो गया, ठीक है, और नीचे वाला हो गया आपका क्या होगा, धातु का डिस्क हो गया। ये ऐसे प्लेट टाइप का, ये जो प्लेट दिख रहा है इसे वो निगेटिव होगा और ऊपर जो टोपी दिख रहा है ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो विद्युत सेल में दो सिरा होता है, दो टर्मिनल होता है। ऊपर वाला भाग जो होता है वो टोपी जैसा होता है, प्लस होगा, धनात्मक होता है, और नीचे वाला जो भाग होगा डिस्क की तरह होता है, प्लेट की तरह होता है, और यह क्या होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, और ऊपर वाला भाग अलग हो गया प्लस और नीचे वाला भाग हो गया माइनस। दोनों से जब तार को जोड़ेंगे तभी जाके काम करेगा, करंट यहाँ से निकलेगा। अगला है विद्युत सेल में विद्युत कहाँ से उत्पन्न होता है। तो ऊपर बता चुके हैं विद्युत सेल में जो संचित रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, उसमें अभिक्रिया होता है और उससे रासायनिक ऊर्जा निकलता है और वह रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। अगला है दोस्तों जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो क्या होता है। अब बैटरी अगर लेते हैं, बैटरी रिचार्जेबल नहीं है, जैसे टॉर्च इस समय हम लोग बहुत सारा बैटरी इस्तेमाल करते हैं, घड़ी में इस्तेमाल करते हैं, तो बैटरी एक समय के बाद क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो जब उसमें जितना भी रासायनिक पदार्थ था सब ऊर्जा में बदल गया और वह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चला गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो वो क्या होगा, वह अब विद्युत देना बंद कर देगा। ठीक है, तो जब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है तो हम लोग उस जो बैटरी होता है, जो सेल होता है, उसका हम लोग इस्तेमाल छोड़ देते हैं, उसको हटा के नया बैटरी को ले आते हैं। अगला है विद्युत सेल का काम क्या होता है। तो बता चुके हैं ये अपने अंदर रासायनिक पदार्थ से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए दोस्तों बल्ब के बारे में हम लोग जानेंगे, बल्ब क्या होता है। देखिए बल्ब जो होता है ये, इसको अगर बैटरी से जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, जलेगा, प्रतिदीप्त होगा। अब बल्ब में जो ऊपर वाला जो भाग होता है जो जलता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तंतु। और यह किससे बनता है तो आप जानते ही होंगे, टंगस्टन से बनता है। किससे, टंगस्टन। इसका सिंबल क्या होता है, डब्लू, वोल्फ्राम इसका पुराना नाम है। तो तंतु जो होता है यही जलता है। ठीक है, तो बल्ब का तंतु किसे कहते हैं, तो बल्ब के अंदर प्रकाश उत्सर्जित करने वाला जो पतला तार होता है उसको बल्ब का तंतु हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तंतु कितने तारों के बीच में लगा होता है, तो तंतु दो तार के बीच में लगा होगा। देखिए मोटा मोटा थोड़ा सा तार है, ठीक है, अब यही तार के बीच में तंतु लगा होता है। अब ये एक तार इधर ज्वाइंट हो जाता है और एक तार ऐसे यहाँ पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं तंतु का या बल्ब का टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो तंतु जिस दो मोटे मोटे तार से जुड़ा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ठीक है, तो बल्ब में कितना टर्मिनल होगा, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी टर्मिनल से जब हम बैटरी के दो, ठीक है, टर्मिनल को जोड़ेंगे तो यह बल्ब जो होगा, यह तंतु जो होगा जलने लगेगा। ठीक है, तो तंतु कितने तारों के बीच में लगा होता है, तो दो तारों के बीच में लगा होता है, बता दिए हैं। ठीक है, तंतु दो मोटे तारों के बीच में लगा होता है। एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, ये धातु से जुड़ा रहता है एगो, और एगो यहाँ पे कोना में निकला रहता है। ठीक है, जबकि दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा हुआ होता है, एक यहाँ पे नोक की तरह जुड़ा रहता है। ठीक है,
अगला है बल्ब के कितने टर्मिनल होते हैं, तो बता दिए बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं, एक धातु का ढांचा जो होता है उससे जुड़ा रहता है और एक नोक के साथ निकला रहता है। अगला है स्विच क्या होता है। देखिए स्विच क्या होता है जानते ही होंगे। स्विच को हम लोग क्या करते हैं, परिपथ को जोड़ते हैं, ठीक है। तो परिपथ को क्या करता है, जोड़ता है। परिपथ जब जुड़ जाएगा तो करंट बहने लगेगा, फ्लो करने लगेगा और कोई भी चीज़ जो होगा ऑन हो जाएगा, ठीक है। बल्ब होगा तो जलने लगेगा, मशीन होगा चलने लगेगा। तो स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को क्या करती है, जोड़ सकती है या तोड़ सकती है। ऑन करेंगे तो जोड़ेगी परिपथ को और ऑफ करेंगे तो परिपथ को क्या करेगी, तोड़ देगी। और परिपथ जब जुड़ेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है इसका भी ध्यान रखना है। तो करंट फ्लो होता है प्लस से माइनस, प्लस से माइनस क्या होता है, करंट फ्लो करता है। घरों में स्विच का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो घर में बल्ब को जलाने में या बहुत सारा युक्ति होता है, डिवाइस होता है, उसको हम लोग चलाने में इस्तेमाल करते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को, करंट जो फ्लो हो रहा है जिस रास्ते, उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत परिपथ। क्या बोलेंगे इसको, विद्युत परिपथ। तो ये हो गया आपका विद्युत परिपथ, ठीक है। जिस रास्ते करंट फ्लो करता है उस पथ को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे। और विद्युत परिपथ जो होगा, जब बंद होगा, जब क्लोज होगा तब भी करंट फ्लो करेगा। कहीं पे भी यहाँ पे कट उठ जाए तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। अगला विद्युत चालक किसे कहते हैं, तो देखिए विद्युत चालक किसे कहेंगे, तो जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत चालक बोलेंगे। और जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत प्रतिरोधक बोलेंगे, ठीक है। जैसे अल्मुनियम हो गया, तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, धातु अधिकतर क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। जबकि प्लास्टिक हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, हवा हो गया, ठीक है, थर्मोकोल हो गया, ये सब क्या होगा, विद्युत का प्रतिरोधक होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिए तांबा अल्मुनियम का इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। तो तांबा और अल्मुनियम का इस्तेमाल हम लोग किसके रूप में करते हैं, तार बनाने के रूप में करते हैं, बिजली में उपयोग इसका करते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक किसका यूज होता है, सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक होता है कौन होता है, सिल्वर होता है। उसके बाद कौन होता है, कॉपर होता है। उसके बाद कौन होता है, अल्मुनियम होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। थर्मोकोल, लकड़ी, प्लास्टिक, वायु क्या होता है, तो ये विद्युत का क्या होता है, रोधक होता है। विद्युत रोधक इसको बोलेंगे। 6 फिगर है जिसमें 2 में बल्ब जल रहा है और 4 में बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए जहाँ पे तार पूरा होगा, परिपथ क्या होगा, पूरा होगा, बैटरी से पूरा जुड़ा हुआ है तो ऐसे जुड़े या ऐसे जुड़े, जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब जलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हटा हुआ है तो बल्ब नहीं जलेगा, यहाँ पे हटा हुआ है तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, परिपथ पूरा नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों सिरा एक ही बैटरी के सिरा से जोड़ दिया गया है तो बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे देखिए दोनों सिरा बल्ब का एक ही सिरा से जोड़ दिया गया है बैटरी का, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो बल्ब का 2 सिरा बैटरी के 2 सिरा से 2 टर्मिनल से जुड़ेगा, ठीक है, तभी जाके बल्ब क्या होगा, प्रतिदीप्त होगा, जलेगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर था। इस तरह हम लोग 12वां चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 को करेंगे। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।